नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। मकर संक्रांति के अवसर पर दामोदर नदी के मोहल बनी घाट पर हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस बार मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व की महत्ता और बढ़ जाती है। सूर्य जब अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। मोड़ से आए हुए हैं। अभी आप कहाँ आए हैं? यहाँ दामोदर नदी घाट पे आए हुए हैं स्नान लंघ करने के लिए। आस्था का महापर्व है ये मकर संक्रांति। सब दान पुण्य आदमी किया करते हैं, अपना जो होता है सो करते हैं। अब आस्था का महापर्व है ये। स्नान करने के लिए हम लोग आए हैं। पूजा के बहुत वर्षों से ये पूजा किया जाता है। कोलांचल में मकर संक्रांति की धूम जोरों पर है। मकर संक्रांति पर स्नान को लेकर आले सुबह से ही लोगों की भीड़ दामोदर नदी घाट समेत कई जलाशयों में दिखी। लोग आस्था डुबकी लगाने के लिए नदी घाटों पर जमा हुए थे। इसके बाद लोगों ने तिल, गुड़, चूड़ा दान किए। इस अवसर पर बच्चों में पतंगबाजी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। शहर के गोल्फ मैदान में आसपास के दर्जनों बच्चों ने पतंगबाजी की। वहीं विभिन्न मोहल्लों के से गोल्फ मैदान पहुंचे वह लोग खुले में पतंगबाजी कर रहे थे। हालांकि बच्चों ने यह भी बताया कि वह चाइनीज धागा का बहिष्कार किए हुए हैं और देसी धागा से ही पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। पतंग उड़ाने कहाँ? गोल्फ ग्राउंड। कहाँ से आई है? यही कोट मोड़ से। कोट मोड़ से। आज पतंग उड़ाने का दिन है। क्यों, घर से क्या खा के निकली है? दही चूड़ा, उसके बाद गुड़, अच्छा, यहाँ गोल्फ ग्राउंड क्या करने गई? पतंग उड़ाने। पतंग उड़ा रही है। आज मकर संक्रांति का दिन है तो पतंग उड़ाने आए हैं। कहाँ? गोल्फ ग्राउंड में। अच्छा, पतंगबाजी कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं? ये माडा की तरफ से। मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान दान के विशेष महत्व को देखते हुए आज सुबह बागमारा के तेलमचो ब्रिज स्थित दामोदर नदी के तट पर स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने पास के मंदिर में पूजा अर्चना कर दान किए। वहीं कई महिलाएं समूह बनाकर टूसू गीत भी गाते नजर आई। मकर संक्रांति के अवसर पर पाठशाला और लायंस क्लब ऑफ कतरास के संयुक्त तत्वाधान में आज भूइया समाज की महिला और बच्चों के बीच चूड़ा, गुड़ और तिलकट का वितरण किया गया। पाठशाला के संस्थापक और लायंस क्लब कतरास के अध्यक्ष देव कुमार वर्मा ने अपने निजी मत से इन लोगों के बीच में खुशियां बांटी। देव ने कहा कि हम सभी को भगवान ने एक समान बनाकर धरती पर भेजा और अगर हम सभी लोगों में भेदभाव करना छोड़ दे तो सभी गम और खुशियां एक साथ साझा कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व निरसा में आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर बराकर नदी में सुबह से ही लोग स्नान करने पहुंचे थे। कई लोगों ने मंदिरों व घरों में पूजा अर्चना कर चूड़ा, गुड़ व तिलकुट लोगों में बांटे। वहीं इस अवसर पर कई लोगों ने चावल, आलू सहित अन्य सामग्री को भी दान दिए। वहीं दोपहर में खिचड़ी बनाकर खाने की परंपरा का निर्वहन किए। इसके अलावा लोगों ने पतंगबाजी भी की। और आज स्नान, गंगा में स्नान करने से स्नान करने के बाद यह पुराणों में, वेदों में सुना गया है कि सारे प्रायश्चित ही दोष दूर होते हैं। इसलिए दान पुण्य करने से पूर्व जन्म की किए हुए कृत्य का लाभ होता है। इसलिए आज के दिन विशेष तरह से लोग यहाँ स्नान, दान और पूजा। झरिया के 4 नंबर मेन रोड में स्थानीय युवाओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों में दही, चूड़ा व तिलकुट का वितरण किया। इस कार्यक्रम में आशीष रंजन सेठ, चंदन शाह, नीरज शर्मा, सन्नी शर्मा, बापी, कुणाल केशरी, सुजीत शाह, अभिमन्यु कुमार, विकास शाह मौजूद थे। आशीष सेठ ने कहा कि हम लोग पिछले कई सालों से मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों में दही, चूड़ा एवं तिलकुट का वितरण करते आए हैं। सरायकेला में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सरायकेला के एसडीपीओ राकेश रंजन एक रेप पीड़िता को आरोपियों की पहचान करवाने के लिए साथ लेकर गाड़ी से जा रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी अचानक से एक सुनसान जगह पर खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस के जवान पीड़िता को छोड़कर गाड़ी की पंचर बनाने में जुट गए, जबकि पीड़िता वैसे ही वहां बैठी रही। ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या पुलिस को पीड़िता को आरोपियों की पहचान के लिए साथ लेकर घूमना उचित है? अगर अपराधी सोची समझी साजिश के तहत साक्ष्य मिटाने के लिए कुछ अनहोनी को अंजाम दे तो क्या होता?
अपहरण का मतलब बलात्कार वाला जो केस हुआ है, देखिए ये हमारे लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात है कि हमारे समाज में अभी इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी इस तरह की दरिंदगी हो रही है। और मतलब हमारे घर की बहू बेटियां थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग आते जाते मतलब इस तरह की घटना होते रहेगी तो हम लोग खुद एक महिला होते हुए मेरे लिए तो बहुत ही एक जो होता है दहशत वाली बात है। बागमारा के सिरडी पंचायत के मुखिया सुमन देवी के देवर दुलार चंद चौहान का शव देर रात उनके आवास में ही पाया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने मधुबन थाना में सूचना दी। परिजनों की माने तो दुलार चंद की हत्या वहीं के 3 युवकों और अज्ञात लोगों ने मिलकर की है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या भी मान रही है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों मधुबन थाना का घेराव किया। साथ ही शव के साथ प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। डीएसपी ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जल्दी इस रहस्यमय से पर्दा उठ जाएगा। जो पंचायत मुखिया है उनके छोटे भाई दुलार चंद चौहान की डेड बॉडी कल शाम को उसके घर में मिली है और जिसके भी उनके द्वारा FIR किया गया है कि उनकी हत्या की गई है। जिसमें उन्होंने 3 लोगों को अभियुक्त भी बनाया है, कुणाल चौहान, धर्मेंद्र चौहान और जितेंद्र चौहान। ये सभी सिरडी के ही रहने वाले हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जैसे उसकी बॉडी और घटनास्थल की स्थिति को देख के लग रहा है ये हत्या भी हो सकता है और आत्महत्या भी हो सकता है, तो इसका रूल आउट करना अभी। धनबाद नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 3 के पंचगढ़ी बाजार इलाके में इस कई स्थानों पर मरे हुए मुर्गे को फेंका जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि देश भर में बढ़ते हुए बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए ऐसा करना गलत है। जिस मरे हुए मुर्गे को खुले में फेंका जा रहा है उसे कुत्ते और सुअर खा रहे हैं। इससे क्षेत्र में संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना है। देखिए वो जो ये मुर्गा जो फेंकाता है तो मुर्गे दुकानदार का गलती है, जबकि इस तरह को सुनने में आ रहा है और पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि बर्ड फ्लू आया हुआ है। अगर इस हिसाब से कोई दुकानदार अगर काम करते हैं तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और कहीं ये उचित नहीं है, क्योंकि एक मुर्गे के कारण किसी को अगर बीमारी फैल जाता है, जान जोखिम में है और समाज के अंदर अगर बीमारी फैलता है तो एक दूसरे से कितने लोगों को फैल जाएगा। मैं इसलिए अनुरोध करता हूं दुकानदारों से कि इस तरह का घटना ना करें कि मुर्गा मुर्गी मर जाने के बाद उसको जमीन के नीचे दफन कर दे जहाँ तहाँ न फेंके। और मैं कानून से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। बिल्कुल खतरा है। जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो सूचना मिल रही है, पूरे भारतवर्ष में बर्ड फ्लू बीमारी की महामारी बहुत जोरों से फैल रही है। कई पंछियों की मौत कई जगहों पे मिल रही है। उसी दरमियान आज कतरास में भी देखने को मिला कि कई मुर्गे इस स्थान पर आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली, देखा भी कि कुछ मुर्गे यहाँ मरे हुए फेंके गए। हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलाल की गिरफ्तारी और मांझी थाना क्षेत्र के कुटे गांव से की गई है। ऑटो से कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सूचना के मुताबिक किसी सीक्रेट स्थान पर रखकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के बैनर तले पदाधिकारियों ने गुरुवार को गोल्फ मैदान में भूमि पूजन का आयोजन किया, जिसमें 17 जनवरी को आयोजित होने वाली सर्वधर्म सामूहिक विवाह की शुरुआत हुई। इस मौके पर समिति के लोगों ने नए जोड़ों के बीच शादी के वस्त्र वितरण किए। मालूम हो कि सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति प्रत्येक वर्ष दर्जनों जोड़ा का विवाह संपन्न कराती है, परंतु इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कम से कम 15 जोड़ों के विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए गुरुवार को समिति के लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भूमि पूजन का आयोजन किया। आज ये लगातार 7 वर्षों से होते आ रहे सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति का आज पहला पूजा गोल्फ ग्राउंड में किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा किया गया और सब खूटे का पूजा किया गया, साथ में नारियल तोड़ा गया और हमारे सभी आज जो है बच्चों को जो शादी का जोड़ा भी आज यहाँ से दिया जा रहा है। इसी कपड़े को पहन करके सारे बच्चे जो है उस दिन शादी को 17 तारीख को रविवार को यहाँ पर आएंगे। कितनी जोड़ियों का विवाह होगा?
इस बार हम लोगों ने 11 जोड़े का किया था, लेकिन जो है 15 जोड़े हो गए हैं और ये लगातार जो है होते आ रहा है। इसमें तिलक दहेज रहित शादी है। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं सभी को कि ये जो है कोई छोटी शादी नहीं है। ये लगातार 1 से 11 बच्चों तक का शादी किया गया प्रत्येक साल। धनबाद शहर के जिला परिषद मैदान से जय श्री राम नारों के उद्देश्य के साथ एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए प्रभु श्री राम के नाम के गगनभेदी नारों के साथ बागमारा के रामराज मंदिर चिटाई धाम के लिए प्रस्थान किया। रैली के माध्यम से अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए लोगों से सहयोग की मांग की गई, जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले युवकों ने जगह जगह लोगों से सहायता निधि प्राप्त किया। मौके पर प्रभारी ने बताया कि यह किसी प्रकार का चंदा उगाही नहीं है, बल्कि प्रभु श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण के लिए हर सनातनी का सहयोग है, जिससे कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर सभी सनातनियों की मदद से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो सके। हम लोग बागमारा में रामराज मंदिर है, वहीं पर जाकर के राम जी का जो अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसी निधि संग्रह में सब जनता को जगाने के लिए हम लोग बंगाल से बिहार, झारखंड, उड़ीसा हर जगह पर रैली निकाल रहे हैं, ताकि इससे हमारे सनातन धर्म का जय हो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, ये सारा संगठन जो अनुशासनिक संगठन है वो सब मिलकर के इसमें काम कर रहा है। इसमें जितने भी हिंदू सनातनी धर्म है वो सब आदमी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। ये कोई पार्टी विशेष से नहीं है। हर घर में हमारा बच्चा जाएगा लोग, वो लोग को जिसको जितना इच्छा होगा उतना अपना वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
match me, no देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले 2 दिनों में खूंटी और मेदिनीनगर में 33 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती नष्ट कर दी गई है। 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खूंटी एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि अफीम की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम ने मारंगहादा, शोयका, खूंटी और अड़की थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 23.38 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। उधर मेदिनीनगर के मनातू थाना क्षेत्र के सिकनी, नागद और बेटा पाथर गांव में 10 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुमला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। ओडिशा से बिहार के औरंगाबाद ले जाए जा रहे 118 किलो गांजा को एनसीबी की टीम ने बरामद कर लिया। इसके साथ ही 2 गांजा तस्कर भी पकड़े गए। गांजा ट्रैक्टर पर लोड था। ट्रैक्टर के ऊपर में पुआल था और 10 ट्रैक्टर के केबिन में 10-10 किलो के पैकेट में गांजा को छिपा कर रखा गया था। झरिया के शिमला बहाल में स्वर्गीय गया प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आज वार्ड 37 के पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह और बरागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गया प्रताप सिंह की पत्नी कुसुम देवी और गुड़िया देवी उपस्थित हुई, जिन्हें लोगों ने गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान गया सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बड़ों बुजुर्ग कहते थे कि खेलोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। खेल बहुत अच्छा चीज़ है और हम भी बचपन में बहुत खेले हैं और मैं इसको बढ़ावा हमेशा देता हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। आज ये अपने बड़े भैया के नाम पे ये मेमोरियल टूर्नामेंट करवा रहे हैं और लगभग 30-32 टीमें भी आई हुई हैं। देखिए, हमारे पास सीमित संसाधन है। MS धोनी जो वर्ल्ड लेवल पे नाम कमाया उन्होंने, और सारे गेम में भी है, दीपिका कुमारी वगैरह सब लोगों ने काम किया है, यहाँ पे नाम कमाया है। सबको हम लोग याद करते हुए और सीमित संसाधन में ही अगर काम करना चाहते तो कर पाएंगे। आज गया प्रताप सिंह का जो टूर्नामेंट का आयोजन लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके लिए हम यहाँ के पार्षद। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सलानपुर में तृणमूल की 3 बूथ स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कल्याणेश्वरी बूथ संख्या 46 और 47 में कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, महिला तृणमूल कांग्रेस और युवा तृणमूल की कमेटी शामिल है। मौके पर राजा खान, पवन सेन, माया विश्वास, भारती मलिक सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत ने कोयला तस्करी के आरोपी लाला के सहयोगी रत्नेश वर्मा को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बड़ोतुड़िया उसके घर पर नोटिस चिपका दिया। उसे 7 फरवरी को आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। आसनसोल जिला भारतीय युवा मोर्चा की नई कमेटी की घोषणा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरिजीत राय ने आज किया, जिसके तहत दिनेश सोनी को जिला सचिव बनाए, संजीव मोहंती को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं रानीगंज युवा मोर्चा का अध्यक्ष सागर राय को बनाया गया है। दिनेश सोनी ने बताया कि युवा मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेगी।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।